हिंदू धर्म और योगिक परंपरा में एक साधक अथवा योगी विशेष तपस्या, साधना और आत्मिक उन्नति के माध्यम से कुछ अद्भुत और अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शक्तियों को अष्ट सिद्धियां कहा गया है। ये शक्तियां आधुनिक फिल्मों में दिखाए गए सुपरहीरोज जैसी प्रतीत होती हैं, परंतु इनका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत पहले से मिलता है। आइए जानते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में। अणिमा, स्वयं के शरीर को इतना सूक्ष्म बना लेना कि वह एक परमाणु के बराबर हो जाए। हनुमान जी ने लंका जाते समय इस शक्ति का प्रयोग किया था। यह शक्ति एंटमैन जैसे काल्पनिक पात्रों की याद दिलाती है। महिमा, शरीर को अत्यंत विशाल बना लेने की शक्ति। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने इसी शक्ति का प्रयोग कर 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए। गरिमा, अपनी इच्छा से शरीर को अत्यधिक भारी बना लेना। हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसे बलशाली योद्धा का न हटा पाना इसी शक्ति का उदाहरण है। लघिमा, शरीर को अत्यंत हल्का बनाना ताकि वह उड़ सके या कहीं भी सरलता से जा सके। योगियों की उड़ने की क्षमता इसी सिद्धि से जुड़ी मानी जाती है। प्राप्ति, किसी भी वस्तु को कहीं से भी प्राप्त करने की शक्ति। ईश्वर द्वारा इच्छा से वस्तु उत्पन्न करना इसी सिद्धि का परिचायक है। प्राकाम्य, इच्छाओं को तुरंत पूर्ण करने की शक्ति। जो भी सोचा जाए वह तत्काल साकार हो जाए। ईशित्व, सृष्टि पर पूर्ण नियंत्रण और ईश्वरीय सत्ता का अनुभव। ब्रह्मा जैसी रचनात्मक शक्ति का प्रतीक। वशित्व, समस्त वस्तुओं और जीवों को अपने अधीन करने की शक्ति। इसे मानसिक और आध्यात्मिक आकर्षण की शक्ति भी कह सकते हैं। भागवत पुराण के अनुसार अन्य अलौकिक शक्तियां कुछ इस प्रकार है। त्रिकालज्ञता अर्थात तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। अद्वंद्वता अर्थात सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से मुक्ति। परचित्त ज्ञान यानी दूसरों के मन को जानने की शक्ति। अग्नि, जल, विष, सूर्य आदि पर नियंत्रण। अपराजयता मतलब कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। दूरश्रवण और दूरदर्शन अर्थात बहुत दूर की घटनाएं देखना और सुनना। मनोज्विता यानी मन की गति से कहीं भी पहुंचना। परकाय प्रवेश, किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना। स्वेच्छा मरण, जब इच्छा हो तभी मृत्यु स्वीकार करना। इच्छा सिद्धि, जो ठान लिया वही पूर्ण हो। अब आइए आपको बताता हूं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार पूर्व जन्मों के पुण्यों या आध्यात्मिक उन्नति के कारण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। कई विशेष औषधियों जैसे संजीवनी बूटी से भी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। वैदिक मंत्रों के जाप और तप से तथा इंद्रियों को वश में कर कठिन साधना से भी सिद्धियां हासिल करना मुमकिन है। और सबसे अंत में चित्त की पूर्ण एकाग्रता द्वारा आत्मा का ब्रह्मा से मिलन करके समाधि अवस्था में पहुंचकर भी कई तरह की सिद्धियां उपलब्ध हो सकती है। अष्ट सिद्धियां और अन्य अलौकिक शक्तियां केवल काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये हमारे ऋषियों मुनियों और ईश्वर के स्वरूपों के अनुभव हैं। इन्हें प्राप्त करना कठिन अवश्य है, परंतु पूर्ण श्रद्धा, तप और साधना से कोई भी साधक इन तक पहुंच सकता है। ओम हनुमते नमः। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।